नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ पिंक सिटी की। जी हां, कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देने वाली ईरानी गैंग इन दिनों पिंक सिटी में सक्रिय है और यहां इस गैंग से जुड़े बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन ईरानी गैंग से जुड़े 7 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने वो सब राज उगल दिए जो पुलिस जानना चाहती थी। और इनके वारदातों के तरीकों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वहीं पिंक सिटी में एक ऐसी गैंग भी सक्रिय है जो पलक झपकते ही बाइक पार कर देती है और मौका मिलते ही राहगीरों के मोबाइल लूट लेती है। और इस गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे कई बाइक और मोबाइल्स बरामद हुए हैं। ये दोनों गैंग जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, लेकिन अब जाकर पुलिस इन गैंग्स पर शिकंजा कसने में कामयाब हुई है। तो कई राज्यों में शातिराना अंदाज में वारदातों को अंजाम देने वाली ईरानी गैंग अब पिंक सिटी जयपुर में आ पहुंची है और यहां इस गैंग से जुड़े शातिर बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन ईरानी गैंग के 7 बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में कई राज भी उगले हैं और उनके शातिर तरीकों को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 7 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कई राज्यों में कर चुके हैं वारदात। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये 7 शातिर बदमाश हैं। इन लोगों के तार अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों में ये शातिर बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और अब इनका नया ठिकाना राजस्थान है। लूट डकैती सहित कई वारदातें कर चुके हैं ये शातिर। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठग चुके हैं ये शातिर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की चोमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के इन 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 7 शातिर बदमाश लूट डकैती सहित कई वारदातों को राजस्थान में अंजाम दे चुके हैं। ये लोग फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कई लोगों को ठग भी चुके हैं। पुलिस पूछताछ में इन शातिर बदमाशों ने कई राज उगले हैं। शातिराना अंदाज में ये लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। पुलिस पूछताछ में इन शातिर बदमाशों ने कई राज उगले हैं। ईरानी गैंग के ये सदस्य बड़े ही शातिराना तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं। बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों के पास रेड लाइट पर जब कोई व्यक्ति इन्हें रुपयों से भरे बैग या फिर अन्य कीमती सामान के साथ नजर आता है तो ये उसे अपना टारगेट बना लेते हैं।
और फिर चंद मिनटों में ही ये उसे अपना शिकार बनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की चोमू थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर ईरानी गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लूट, डकैती, फर्जी पुलिसकर्मी बन के लोगों को ठगने जैसी वारदातों को अंजाम देती है। राजस्थान के अंदर भी अनेक शहरों के अंदर इस गैंग ने वारदातों को अंजाम दिया है। गैंग काफ़ी शातिराना है। इस पूरे गैंग के अंदर 50 से 60 लोग शामिल हैं और 7 से 8 लोगों के ग्रुप में ये गैंग वारदातों को अंजाम देती है। राजधानी के अंदर ये गैंग वारदातों को अंजाम देकर चोमू चली गई थी और चोमू में भी अनेक वारदातों को अंजाम दिया था। ये गैंग बैंक के बाहर घात लगा के बैठती है और बैंक से कोई व्यक्ति जब रुपए लेकर निकलता है तो उसको टारगेट किया जाता है और फिर गैंग के सदस्य उसको घेर कर लूट या डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। 7 लोग जो हैं ये अंतर्राज्यीय गैंग के हमने अरेस्ट किए हैं। ये ईरानी गैंग के नाम से इनको ज़्यादा पहचाना जाता है और ये पूरे हिंदुस्तान में वारदात करते हैं। कोई स्टेट इन्होंने छोड़ा नहीं है जहाँ ये वारदात नहीं करते। हमारे यहाँ चोमू थाने इलाके में अप्रैल महीने में 3 वारदातें इन्होंने करी और आखिरकार आज हमें इनको पकड़ने में वहाँ सफलता मिल गई। कपड़ों पर बिस्कुट और गंदगी लगाकर बनाते हैं शिकार। बातों में उलझाकर ये बदमाश देते हैं वारदातों को अंजाम। इस गैंग का एक सदस्य टारगेट किए गए व्यक्ति के कपड़ों पर बिस्कुट का घोल और फिर गंदगी लगाता है, जबकि गैंग से जुड़ा दूसरा बदमाश उसे बातों में उलझाए रहता है। और जब इनके झांसे में आकर कोई व्यक्ति अपने कपड़े संभालने लगता है तो ये शातिर बदमाश उसके रुपए, पैसे और दूसरा सामान छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने ईरानी गैंग के इन 7 शातिर बदमाशों के कब्जे से बड़ी मात्रा में बिस्कुट के पैकेट और बिस्किट का घोल बरामद किया है। जिस व्यक्ति को टारगेट करना होता है उस व्यक्ति के कपड़ों पर इस गैंग का एक व्यक्ति बिस्किट का घोल डाल देता है और गैंग का दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को ये कहता है कि आपके कपड़ों पर कुछ गंदगी लगी है। जब व्यक्ति अपने कपड़े संभालने लगता है तो उस दौरान गैंग के अन्य सदस्य उसके हाथ से सामान छीनकर भाग जाते हैं। ये गैंग बैंक के बाहर घात लगा के बैठती है और बैंक से कोई व्यक्ति अगर बैग लेकर या कैश लेकर भाग निकलता है तो उसको टारगेट बनाया जाता है और फिर गैंग के सदस्य उसका पीछा करते हैं और सुनसान जगह पे उसको घेर कर इन तरह की लूट की और डकैती की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये इनका तरीका वारदात इस तरह का रहता है कि जनरली एक तो ये अपने जेब में बिस्किट रखते हैं और बिस्किट को मुंह में लेके और उसको जो भी ऐसा राहगीर चलता हुआ जिसके पास में कुछ बैग वगैरह हो या किसी गाड़ी में उसके बैग वगैरह हो तो ये उसको टारगेट करते हैं। इनको ये रहता है भाई बैग में कुछ अमाउंट होगी या कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स होंगे या कीमती सामान होगा, तो ये मुंह से निकाल के और वो जो बिस्किट का जो घोल है वो उसके कपड़े पे फेंक देते हैं और कपड़े पे फेंक के इनमें से गैंग का एक सदस्य कहता है देखो तुम्हारे कपड़े पे मैला लग गया और इस तरह से उसका ध्यान बटा देते हैं और फिर वो जब मैला अपने छुड़ाने के चक्कर में बैग कहीं साइड में रख देता है तो ये उसको ले जाते हैं और यहाँ तक कि यदि मान लीजिए वो किसी तरीके से अलर्ट भी हो जाता तो ये छीन के भी ले जाते हैं। इन बदमाशों को 10 रुपए के नोट का सहारा है। 10 रुपए के नोट के सहारे ये वारदात करते हैं। ईरानी गैंग से जुड़े बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए 10 रुपए के नोट का सहारा भी लेते हैं। इस गैंग से जुड़े बदमाश 10 रुपए के नोट की गड्डी सड़क पर फैला देते हैं। फिर टारगेट किए गए व्यक्ति से कहा जाता है कि उसके कुछ रुपए सड़क पर गिर गए हैं। ऐसे में इन बदमाशों के झांसे में आकर कोई व्यक्ति जब इन नोटों को बटोरने लगता है तो ये बदमाश उसी वक्त उसे अपना शिकार बना डालते हैं और फिर वारदात को अंजाम देकर तुरंत वहां से खिसकने में अपनी भलाई समझते हैं। 10 रुपए की नोट की गड्डी को ये लोग रास्ते में फैला देते हैं और जिस व्यक्ति को टारगेट करना होता है उससे कहते हैं कि आपके नोट गिर गए हैं। जब व्यक्ति उन नोटों को संभालने लगता है तो इस दौरान उसका सामान लेकर इस गैंग के सदस्य फरार हो जाते हैं।
दूसरी इनकी तरीका वारदात ये है कि इनके सबकी जेब में 10-10 के नोट मिले हैं। तो ये जैसे इसी तरह से टारगेट करते हैं, जिसके पास कोई भी अमाउंट हो, पैसा हो, तो 10-10 के नोट उसके ये बिखेर देंगे उसके सामने, और उसको एकदम से उनमें से एक जना कहेगा कि तुम्हारे देखो 10-10 के नोट तुम्हारी जेब से गिर गए। उसका ध्यान हट जाता है, वो उस 10 के नोट को उठाने में लग जाता है और इतने में ये लोग उसका बैग या उसका पार कर लेते हैं। सड़क पर इंजन ऑयल फैलाकर करते हैं वारदात। चौपहिया वाहन चालकों को शिकार बनाते हैं ये बदमाश। ईरानी गैंग से जुड़े ये बदमाश अपने पास एक बोतल में इंजन ऑयल भरकर रखते हैं। ये लोग सड़क किनारे खड़े होकर चौपहिया वाहन चालकों को अपना निशाना बनाते हैं। इनके टारगेट में सबसे ज्यादा कार चालक शामिल रहते हैं। जैसे ही ये बदमाश किसी कार चालक को आता देखते हैं तो सड़क पर इंजन ऑयल फैला देते हैं और फिर इस गैंग से जुड़ा कोई भी एक बदमाश कार चालक को रोककर इंजन ऑयल लीक होने की बात कह देता है। जैसे ही कार चालक ईरानी गैंग के इन बदमाशों के झांसे में आकर इंजन ऑयल चेक करने लगता है तो ये बदमाश कार में रखा कीमती सामान पार करके वहां से भाग निकलते हैं। वहीं इन गैंग के लोगों का वारदात को अंजाम देने का एक तरीका ये भी है कि ये अपने साथ एक पुराने इंजन ऑयल की बोतल रखते हैं और जिस व्यक्ति को टारगेट करना होता है उसकी गाड़ी के नीचे उस ऑयल को फैला देते हैं और फिर उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आपकी गाड़ी में से ऑयल लीक कर रहा है। जब व्यक्ति नीचे उतरकर गाड़ी में से ऑयल देखने लगता है तो उस दौरान गैंग के दूसरे सदस्य कार के अंदर रखा कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस गैंग के लोगों की वारदातों को अंजाम देने की अलग अलग तकनीक हैं जिनके बारे में पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पास कुछ ऑयल भी होता है तो ये ऑयल डाल देते हैं और गाड़ी वाले को कहते हैं, गाड़ी वाले को टारगेट करते हैं तो तुम्हारी गाड़ी से ऑयल निकल रहा है, और फिर उसको इसी तरह से कोई बैग में वो उसका ध्यान ऑयल में चला जाता है और वो बैग वगैरह छीन करके या उठा करके ले जाते हैं। राजस्थान में सैकड़ों वारदात कर चुकी है ईरानी गैंग। पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदलती है ईरानी गैंग। पुलिस गिरफ्त में आए ईरानी गैंग के सदस्यों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो राजस्थान में अब तक सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जयपुर शहर में कई वारदातों को इन बदमाशों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया है और जयपुर में कई वारदातें करने के बाद ये शातिर बदमाश पास के ही इलाके चोमू में जा पहुंचे। चोमू में भी इन बदमाशों ने कई वारदातें की हैं और सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसी तरह से कुछ ठगी भी करते हैं, ये पुलिसकर्मी बन जाते हैं कई जगह, उस तरह की ठगी करते हैं। हर तरह से इनका जो कई तरीका वारदात के अनुसार ये वारदात करते हैं, चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। हमारे यहाँ इनके 3 मुकदमे दर्ज हैं। आज हमने इनको अरेस्ट किया है। हमें लगता है कि बहुत सी वारदातें इनमें निकलेंगी। चोमू में कई लोगों को बनाया अपना शिकार। एक ही शहर में ज्यादा दिन नहीं रुकते बदमाश। ईरानी गैंग के शातिर बदमाश चोमू में और भी लोगों को अपना निशाना बनाते इससे पहले ही ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ईरानी गैंग से जुड़े इन 7 बदमाशों ने पुलिस की पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि वे एक ही शहर में ज्यादा दिन नहीं रुकते। जल्दी जल्दी एक साथ कई वारदातों को अंजाम देने के बाद अपना ठिकाना बदलने में अपनी भलाई समझते हैं ताकि पुलिस के हाथ इनकी गिरेबान तक ना पहुंच सकें। ये राजस्थान में अभी अजमेर भी गए हैं, जोधपुर भी गए हैं, फुलेरा भी गए हैं। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र अनेक स्थानों पर ये गए हैं। पिछले हमने 4 महीनों के उनका लगातार जो इनका मूवमेंट देखा है उस मूवमेंट के हिसाब से ये कई जगह गए हैं और जहां ये गए हैं, जैसे जोधपुर में जिस दिनांक में ये थे वहां वारदातें हुई हैं, इसी तरह से ऐसे ही और जगह वारदातें हुई हैं, अजमेर में हुई हैं। तो हम सारी तफ्तीश कर रहे हैं, इनसे बहुत सी वारदातें हमारी खुलेंगी, ये तय है।
इन शातिर बदमाशों से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि ईरानी गैंग में सैकड़ों बदमाश जुड़े हैं और ये लोग 7-7 लोगों का समूह बनाकर वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग शहरों में जा पहुंचते हैं। इस गैंग से जुड़े जो सदस्य एक शहर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके होते हैं वो अगले कई महीनों तक उस शहर के दर्शन नहीं करते। लेकिन जयपुर पुलिस की पिछले कई दिनों से इस शातिर गैंग पर पूरी तरह से नजर थी और पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस कमिश्नरेट ने इन शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए बाकायदा कई स्पेशल टीमों का गठन भी किया था और आखिर में पुलिस को इस गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिल गई। पुलिस ने ईरानी गैंग के इन 7 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है और इन बदमाशों ने पुलिस के सामने अपने कई राज उगल दिए हैं। इन शातिर बदमाशों से पुलिस अभी भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इनसे और भी कई राज खुल सकते हैं। विनय पंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो 7 राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और दोनों ही गैंग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में दोनों ही गैंग हैं जिनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और भी कई लोगों के यहाँ इस गैंग में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार हमारी पेशकश जारी रहेगी।